देखिए, कठुआ में जो इस वक्त हो रहा है, स्पेशली अगर हम देखें 23 मार्च से ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त वहाँ पे जो जनता है उनके ऊपर भारी दहशत है और उसके कारण है। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि ये जो हो रहा है कोई प्रोएक्टिव पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। इसकी इंटेलिजेंस हमारे पास थी। अगर आपको याद हो तो शायद 8 मार्च को एक होम सेक्रेटरी साहब जम्मू में आए थे, मीटिंग हुई थी। उसके बाद 15 या 16 के बाद एक और इमरजेंसी मीटिंग होती है। और उसके बाद सडनली क्या होता है कि आर्मी है, चाहे आर्मड के वाले कॉलम्स हैं या इन्फेंट्री है, वो सब एरिया डोमिनेशन में जुट जाते हैं। और इसका मतलब कि एक ज़बरदस्त इनपुट थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, जो कि बड़ी ही सॉर्ट ऑफ स्किलफुल इन्फिल्ट्रेशन होगी, और जो 23 मार्च को शुरू हुई। अभी यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इन जो अपने मिलिटेंट्स हैं वो अभी भी सारे फुली न्यूट्रलाइज नहीं है, स्पॉट किए जा रहे हैं सिविलियन द्वारा जगह जगह पे। और ये जो बेल्ट है ये ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स हैं गुजरों के। जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो भी इन्हीं रूट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये रूट्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी हाइट्स के ऊपर हैं, जगह जगह डॉक्स भी अवेलेबल हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए, रहने के लिए भी जगह है, तो ये उनको फैसिलिटेट करता है। और जो हमारे यहाँ पे फोर्स लेवल था, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का था, पुलिस का था, या इवन इंटेलिजेंस वालों का था, वो गलवान के बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया चाइना बॉर्डर पे। अभी उसको वापस लाया जा रहा है, तो ये एक कदम लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे मिलिटेंट्स का जो है उनके पास इनिशिएटिव है, तो कहते हैं अटैकर ऑलवेज हैज एन इनिशिएटिव। तो उसकी वजह से वो यहाँ पे कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। परंतु सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अभी उसकी जो टैक्टिक्स है वो समझ में आ गई है, और वे जल्दी हो जाएगा। अभी जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, इसकी जो कमान इस वक्त हाथ में है डीजीपी साहब के है नलन प्रभात, जो ऑलरेडी कोबरा फोर्स कमांडर थे आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से मिटा दिया आंध्र प्रदेश से। तो आई एम श्योर यहाँ पे भी वो अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। पर उसके लिए ज़रूरत 2-3 चीज़ों में बताना चाहूँगा। एक तो जो हमारी पुलिस फोर्स है, इसकी जो आर्मी है, इसके जो वेपन्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इनकी जो ट्रेनिंग है, जो अभी पहले भी जब JKPS के ऑफिसर्स या SIs होते थे तो उनके लिए ट्रेनिंग होती थी कोर बैटल स्कूल के अंदर, आर्मी के अंदर। तो पहले वो एक लिप सर्विस थी, परंतु पिछले DGP साहब जब थे स्वयं साहब, तो उन्होंने भालड़ा में शुरू किया, जो मैंने खुद जाके देखा। इट इज़ एक्चुअली एग्जैक्टली एज पर द आर्मी ट्रेनिंग, टोटल कमांडो ट्रेनिंग। और इस किस्म की ट्रेनिंग भी जारी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके VDGs हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, इन्की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्शनेबल ह्यूमन एड देती हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एकदम से कैसे पहुंचाएं पुलिस के पास या सिक्योरिटी फोर्सेज के पास या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, कोई इसके लिए कोई हेल्पलाइन बनाए, या गवर्नमेंट को ये कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि इमीडिएटली अगर कोई स्पॉट होता है, जैसे आपने देखा कठुआ में सनियाल फॉरेस्ट के पास एक लेडी ने स्पॉट किया था, इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, उसके हस्बैंड को पकड़ लिया गया। तो इस किस्म की जो तरीके हैं ये एक फॉर्मलाइज हो जाना चाहिए कि कोई भी सिटीजन कभी भी उनको कर सके।